हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट फ्लाइट स्टैंडर्ड 10th की इंग्लिश की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3, जिसका सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। दिस चैप्टर वॉज रिटन बाय फ्रेडरिक फॉरेसिथ। आपको ऐसे सब चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और उसकी समरी चाहिए हो तो आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी हम लेक्चर की सारी सीरीज़ और सारे एक्सप्लेनेशन हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। दिस चैप्टर वॉज रिटन बाय फ्रेडरिक फॉरेसिथ। इस स्टोरी में एग्जैक्टली है क्या, एक पायलट है जो अपने घर जाता है, पेरिस से होते हुए इंग्लैंड जाता है, और वो अचानक से एक स्टॉर्म तूफान में खो जाता है, और वहाँ पर आकर मिस्टीरियस जो एक एरोप्लेन है वो उसकी मदद करता है। ये सब इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। अब चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, द स्टार वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। मून मतलब चंद्रमा। चंद्रमा का उदय हुआ था ईस्ट डायरेक्शन में। कमिंग अप इन द ईस्ट डायरेक्शन में चंद्रमा का उदय हुआ था, जो कि राइटर के पीछे था। तो राइटर कौन सी डायरेक्शन में होगा? राइटर वेस्ट डायरेक्शन में होगा। स्टार वीर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और एकदम जो तारे थे वो चमक रहे थे, शाम का टाइम था। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में ज़्यादा घने बादल भी नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोंग हाई अप अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकैटो एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब जो राइटर था, राइटर के पास एक एरोप्लेन था जिसका नाम ओल्ड डकैटो था। डकैटो इज़ द टाइप ऑफ द एरोप्लेन जो कि राइटर इंग्लैंड जाने वाला था, उसे लेके फ्रांस के थ्रू। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। क्योंकि जो राइटर था, मतलब जो पायलट था, उसकी जो फैमिली वो इंग्लैंड में रहती थी और उसको हॉलीडे मिला था, और वो वहाँ पे जाके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहता था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। राइटर ने अपनी वॉच में देखा तो 1:30 का टाइम हो चुका था। दोपहर के 1:30 हो रहे थे, मॉर्निंग का टाइम था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। आई सॉ द लाइट ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। राइटर जो था वो अपना डकैटो चला रहा था और उसने देखा पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था। उसे एक बिग सिटी दिखी जो कि लाइट से सजी हुई है, और वो और कोई नहीं, वो पेरिस शहर था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। राइटर ने रेडियो की स्विच ऑन की और कहा, पेरिस कंट्रोल डकैटो DS008 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। अब जो राइटर था उसने अपना जो रेडियो था उसको ऑन किया और बोला, पेरिस कंट्रोल डकैटो 008, मतलब ये शायद राइटर का जो एरोप्लेन है उसका कोड है DS088। तो उसने कांटेक्ट किया। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। और अब कहीं भी अपने जाते हैं, कोई भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो अपने उन लोगों से कांटेक्ट किया तो उन लोगों से एक बार रेडियो पे बताते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसरेड मी इमीजिएटली। और सामने रेडियो में से एक आवाज़ आई, DS088 आई कैन हियर यू, यू माई टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। हम लास्ट में ओवर इसलिए कहते हैं कि इसके बाद हमें कुछ नहीं कहना है, और उसे गाइडलाइंस दिया। उन्होंने गाइडलाइंस दिया कि आपको 12 डिग्री वेस्ट में टर्न ले लेना चाहिए, तो आप इंग्लैंड की ओर चले जाओगे। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब राइटर ने अपना कंपास, मतलब कंपास इज द इंस्ट्रूमेंट विच शोज यू डायरेक्शन, स्विच किया, मतलब कंपास चेक किया और मैप चेक किया, और राइटर ने देखा कि उसका लास्ट फ्यूल टैंक बचा हुआ था। एंड टर्नेड द डकैटो 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, और उसने 12 डिग्री वेस्ट ले लिया इंग्लैंड के लिए। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट ए गुड वीक इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। अब राइटर को लग रहा था कि ब्रेकफास्ट के टाइम तक वो इंग्लैंड पहुंच जाएगा और इंग्लैंड में जाके अपना ब्रेकफास्ट करेगा। सब कुछ अभी अच्छा चल रहा था, फ्लाइट भी स्मूथ जा रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड। अब अचानक से राइटर को अंधेरे काले बादल दिखते हैं। काले बादल जब दिखते हैं जब पेरिस जो है वो 150 किलोमीटर पीछे रह गया है, मतलब राइटर ने जो पेरिस के बाद 150 किलोमीटर आगे आ चुका है। दे वे ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई अक्रॉस द स्काई। और वो एक काले बादल का पहाड़ अचानक से आ गया। मी क्रॉस द स्काई, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। अब राइटर बोल रहा था कि मैं इनके बीच में, मैं यहाँ पे एरोप्लेन तो उड़ा नहीं सकता, लेकिन और ना ही मैं इनका गोल चक्कर मार के इसको क्रॉस कर सकता हूँ। आई आउट टू गो टू बैक टू पेरिस, और ना ही मैं पेरिस वापस जा सकता हूँ।
आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, क्योंकि राइटर को अपने घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, राइटर को कल सुबह का ब्रेकफास्ट भी करना था। आई विल टेक द रिस्क, राइटर ने बोला अब मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। आई थॉट एंड फ्लाई दैट ओल्ड डकेटो स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उसने जो काले बादल थे उसके अंदर सीधा अपना एरोप्लेन जो उसका डकेटो था वो सीधा अंदर जाने दिया। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और जो अंदर घुसा तो सब अंदर काला काला दिख रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर देखो तो कुछ भी दिख नहीं रहा था, सब काला काला दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन था इतनी जोरदार तूफान था, मतलब स्टॉर्म था, कि जो उसका राइटर का एरोप्लेन का बैलेंस भी बिगड़ रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव, जब राइटर ने कंपास पे देखा और उससे विश्वास नहीं हुआ कि जो उसका जो कंपास है वो काम नहीं कर रहा है। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और जो कंपास था वो भी सही से काम कर नहीं रहा। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और उसके जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट थे वो भी धीमे धीमे डेड हो गए, मतलब वो भी काम कर नहीं रहे थे। आई ट्राइड द रेडियो, राइटर ने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर, राइटर रेडियो पे भी पेरिस कंट्रोल कर रहा था, पर वहाँ से कोई आवाज़ आ नहीं रही थी, क्योंकि रेडियो और कंपास दोनों ही इंस्ट्रूमेंट जो एरोप्लेन के हैं वो काम नहीं कर रहे थे। द रेडियो वॉज डायड टू, आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। राइटर का ना रेडियो काम कर रहा था, ना कंपास कर रहा था, ना राइटर को पता था कि वो कहाँ पे है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, राइटर इस तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन, इतने में राइटर को एक दूसरा एरोप्लेन दिखता है। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, उसके जो विंग्स हैं उसके ऊपर कोई लाइट थी नहीं, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन ये दिख रहा था मुझे कि वो आगे जा रहा है, उड़ रहा है दूसरा एरोप्लेन। आई कुड सी द पायलट्स फेस, राइटर को उस एरोप्लेन के पायलट का फेस दिख रहा था। टर्न टूवर्ड मी, जिसने उसकी तरफ टर्न किया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, राइटर को अंदर बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि उसने दूसरा एक इंसान देखा। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना हाथ किया और मेरी तरफ इशारा किया, वेव्स की मतलब फॉलो करने का बोला। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। ही न्यू दैट आई एम लॉस्ट, शायद उसको पता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट ही ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि शायद वो मेरी मदद करना चाहता है। ही टर्नेड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकेटो, उसने अपना एरोप्लेन मेरे आगे ले लिया और नॉर्थ डायरेक्शन में चलने लगा, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। तो राइटर कहता है कि ये मेरे लिए ईजी था फॉलो करना उसको, क्योंकि जब भी हम किसी को फॉलो करते हैं तो जो फॉलो जिसको करना है वो यदि वो आगे चले तो ज़्यादा बेटर रहता है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक ओबीडियंट चाइल्ड, मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात थी कि मैं एक स्ट्रेंज मतलब अनजाना एरोप्लेन को फॉलो कर रहा हूँ, जैसे कोई छोटा बच्चा ओबीडियंट चाइल्ड जो होता है, जिस तरह वो ओबीडियंट चाइल्ड फॉलो करता है बातों को, उसी तरह मैं उस एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था एक छोटे बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, करीब आधे घंटे तक मैंने उसे फॉलो किया। नाउ द एरोप्लेन देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकेटो लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट मोर, जो मेरा फ्यूल टैंक है उसके अंदर इतना ही फ्यूल था कि 5 से 10 मिनट और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्लाइटेड अगेन, अब राइटर को डर लग रहा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो टू डाउन, आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, जब वो एरोप्लेन जो मेरे आगे एरोप्लेन था वो नीचे जाने लगा तो मैं भी नीचे जाने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और अचानक से मैं उन जो स्टॉर्म था जो काले बादल थे उसमें से बाहर आ गया और मैंने देखा कि 2 लंबी लाइन और लाइटिंग की हुई दिख रही है। इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट, और वो कुछ और नहीं, वो एक एयरपोर्ट था और रनवे था। इट वॉज सेफ, आई वॉज सेफ, राइटर बोल रहा है मैं सेफ हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड्स इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, मैंने ऊपर देखा तो अचानक कोई एरोप्लेन दिख नहीं रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, देखा तो वो एरोप्लेन मुझे कहीं दिखा नहीं, मुझे लगा कि शायद वो चला गया होगा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकेटो नियर द कंट्रोल टावर, मैं जो एरोप्लेन पे मैंने प्लेन लैंड किया था और उसकी जो कंट्रोल रूम है मैं वहाँ पे पहुँचा। आई वेंट एंड आस्क्ड टू वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज हु एंड अदर पायलट वॉज, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, उसने बोला कंट्रोल रूम में जाके कि एक मेरा एरोप्लेन था और एक दूसरा एरोप्लेन था, उसका पायलट कहाँ है, मुझे उसे थैंक यू कहना है। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने मेरे तरफ बड़े आश्चर्यचकित मतलब अनजान से देखा
आश्चर्यचकित से देखा और मेरे पे हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन वियर फ्लाइंग टू नाइट। कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था। योर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। सिर्फ तुम्हारा ही एक एरोप्लेन था जो मैंने रडार पे देखा था। रडार इज ए वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्टिंग द आर्टिफिशियल एरोप्लेन। So who helped me to arrive there safely without a compass or radio and without any more fuel in my tank? ऐसे लोगों जिसने मेरी मदद की, जिसकी वजह से मैं सेफली बिना कंपास के और बिना रेडियो के, और मेरे पास काफ़ी फ्यूल नहीं था, मतलब कम फ्यूल होने के बावजूद भी मैं लैंड कर सका। Who was the pilot on the strange black aeroplane? जो एक मिस्टीरियस प्लेन था उसका पायलट कौन होगा? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, और वो आसमान में मतलब काले बादलों में प्लेन चला रहा था विदाउट लाइट। अब राइटर सोच रहा था, तो राइटर की हम यहाँ पे देख सकते हैं कि राइटर की जो है मदद की एक मिस्टीरियस प्लेन ने। मतलब राइटर को भी कुछ नहीं पता कि वो कौन था, शायद कोई मिस्टीरियस प्लेन या मिस्टीरियस पर्सन था जिसने राइटर की मदद की जब वह काले घने बादलों में खो जाता है। आई होप दैट यू लाइक दिस सेशन, और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जीके गुरुजी, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन डूइंग प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू।